में कड़ाके की ठंड। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, गंगोत्री यमुनोत्री में हुई बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड हो गई है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री में भारी बर्फबारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से तापमान में आई है गिरावट। निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड हो गई है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री में हो रही है भारी बर्फबारी से तापमान में आई है गिरावट। निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड होने लगी है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है। भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट बर्फबारी के बीच शीतकाल के लिए सुबह 8:30 बजे विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी साक्षी बने। देखें रिपोर्ट। केदारनाथ धाम बारिश एवं बर्फबारी के साथ विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर प्रातः 8:30 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए। प्रातः 3 बजे से मंदिर खुल गया। श्रद्धालुगणों ने दर्शन किए। इसके पश्चात मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने बाबा की समाधि पूजा संपन्न की और 6:30 बजे भगवान भैरवनाथ जी को साक्षी मानकर गर्भगृह को बंद कर दिया गया तथा 8:30 बजे सभा मंडप और मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के औद्योगिक सलाहकार डॉक्टर SK पंवार, विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मनोज गोयल, देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी BD सिंह, SP रुद्रप्रयाग नवनीत भुल्लर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि इस यात्रा वर्ष 1,35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। बाबा के जय घोष के साथ डोली ने प्रथम पड़ाव रामपुर हेतु प्रस्थान किया, जहां देवस्थानम बोर्ड के कार्याधिकारी NP जमलोकी, कोषाध्यक्ष RC तिवारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार नौटियाल उत्सव डोली की अवगानी करेंगे। 17 नवंबर मंगलवार को उत्सव डोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंचेगी और 18 नवंबर को उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान हो जाएगी। उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है, बहुत अभिनंदनीय है। सचमुच हमारे आस्था के केंद्र हमारे मान बिंदु किस रूप में होने चाहिए। मैं कल सायंकाल 4 बजे यहाँ पहुँच गया था। 4 बजे से लेकर के और देर रात्रि तक हम लोग एक एक जगह का अवलोकन किए हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही 3:45 बजे से ही हम लोग आरती में भाग लेकर, पहले जलाभिषेक का कार्यक्रम, फिर आरती के कार्यक्रम में भाग लेकर, फिर कपाट बंद होने के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के सारे कार्य कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर देखा है।
इसी के साथ बाबा केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजाएं भी शुरू हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि श्री गंगोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर शीतकालीन के लिए बंद हो रहे हैं। श्री यमुनोत्री धाम के कपाट पूर्वाह्न 12:15 पर बंद हो रहे हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शाम 3:35 पर बंद होंगे। द्वितीय केदार महेश्वर जी के कपाट भी 19 नवंबर सुबह 7 बजे बंद हो रहे हैं। आगामी 6 माह उषा मठ में दर्शन देंगे। वह भगवान से सभी के सुख और मंगल की कामना है। आज ये परम सौभाग्य है कि शिव जी का वस्त्र माना जाता है, सफ़ेद वस्त्र, ये बर्फ। और आज जहाँ केदारनाथ जी समाधिवास में गए हैं, वहीं आज प्रकृति ने पूरी खूबसूरती यहाँ बखेर दी है, कहना चाहिए। सब लोगों ने जहाँ बाबा केदार का आशीर्वाद लिया, वहीं आज यहाँ पर बर्फबारी के भी दर्शन हो रहे हैं। ये बर्फ केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, केवल पर्यटकों के लिए नहीं है, बल्कि देश के उन किसानों के लिए भी है जहाँ से इस बर्फ से पानी बन करके और उन खेतों में जाकर अमृत की वर्षा करनी है, जहाँ से हमारा किसान मुस्कुराता है। महेश्वर मेला 22 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। जज्बा अगर कुछ कर गुजरने का हो तो पूरा जरूर होता है, और ऐसा ही कुछ कर गुजरने की ठानी है नैनीताल के सतखो निवासी एक पहाड़ की बेटी ने, जिसका नाम है हेमलता, जो उत्तराखंड के कुमाऊं की एपन कला के द्वारा कुमाऊं की लोक संस्कृति और लोक विधा एपड़ को देश विदेशों तक पहुंचा रही है। देखिए रिपोर्ट। अब तक पहाड़ की इस एपड़ कला को तीज त्योहारों के मौके पर दरवाजों की दहलीज, दीवारों, मंदिरों, शादी, नामकरण, धार्मिक कार्यक्रमों के अवसर पर किया जाता था। लेकिन अब हेमलता के द्वारा इन एपड़ कलाओं को प्लाईबोर्ड, कपड़ा और पुराने एंटीक बर्तनों में बनाया जा रहा है, जो अपनी खूबसूरती और कला को और ज्यादा निखार रही हैं। हेमलता बताती हैं कि वह कुमाऊं के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित मुक्तेश्वर के सतखौल गांव में रहती हैं और यहां हर साल लाखों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं और पर्यटक यहां आकर उत्तराखंड के इस लोक पारंपरिक कला को खूब पसंद करते हैं और अपने साथ खरीद कर ले जाते हैं। और यहाँ आने वाले पर्यटक जो एक बार इस कला और संस्कृति को देखते हैं, वो इसके मुरीद हो जाते हैं। हर साल त्योहार के मौके पर उत्तराखंड की इस कला को देश विदेश तक मंगाया जाता है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड की लोक संस्कृति देश विदेशों में अपनी धूम मचा रही है। जो एपन है वो उत्तराखंड की हमारी जो लोक कला है, उत्तराखंड की हमारा स्पेशली कुमाऊं में किया जाता था, लेकिन इस टाइम पे इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है। हमारे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह बहुत इजीली कर रहे हैं और इसमें कोई न जाति बंधन है ना किसी आयु वर्ग का इसमें कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा चेंजेस इसमें ये करना मुझे अच्छा लगा कि मैंने इसको केवल धेली या उसमें सीमित न रख के बर्तनों पे किया और भी बहुत सारे नए नए प्रयोग किए। प्रयोग करने से पहले मैंने इसके सांस्कृतिक महत्व का ध्यान रखा है। उत्तराखंड की यह पारंपरिक लोक चित्रकला अब अपना मूल स्वरूप खोती जा रही है। एपड़ में गेरू और चावल की लेई का प्रयोग अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। पिछले कुछ सालों से घरों की दहलीज, दीवारों और मंदिरों में किए जा रहे एपड़ में आधुनिक लाल एवं सफेद पेंट का प्रयोग किया जा रहा है। गेरू और बिस्वार का प्रयोग लोग अब पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब इतना ही नहीं, लोग आधुनिक रंगों से भी किनारा कर रहे हैं। अब एपड़ के कंप्यूटराइज्ड स्टिकर बाजार में पहुंच गए हैं। कंप्यूटर में एपड़ बनाकर उनके स्टिकर बनाए गए हैं, जिन्हें सीधा घरों की दहलीज पर चिपकाया जा सकता है। इस बार बाजार में एपड़ के स्टिकरों का भरमार है और लोग भी एपड़ बनाने की बजाय इन्हीं स्टिकरों को खरीद रहे हैं। इंटरेस्ट था ड्राइंग में, बस थोड़े से होता है कि वेज नहीं मिलती कि कैसे अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए। तो दीदी के थ्रू पता चला हमको कि हाँ इस तरीके का भी दीदी कुछ कर रही है, तो पड़ोसी थे तो हमने कुछ ज्वाइन कर लिया उनको। तो इससे प्रमोट हो ही रहा है, क्योंकि ये एपड़ जो है हमारी पुराना कल्चर भी है पहले के। और
और सीधे आपको बद्रीनाथ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि साथ में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको बद्रीनाथ से दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। के न्यूज सबसे पहले आपको बद्रीनाथ की तस्वीरें दिखा रहा है, जिसपे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना दर्शन करने के लिए बद्री विशाल पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ उनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद है। पूजा अर्चना करने के लिए उपस्थित हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीधी तस्वीरें आपको बद्रीनाथ की दिखा रहे हैं। सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ के न्यूज पर बद्रीनाथ से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्री विशाल पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे पहाड़ी ट्रक हैं जहां पर हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ ट्राइंसी ट्रैक ऐसे खूबसूरत ट्रैक में से एक है। साल 2016 में राज्य सरकार द्वारा इसे ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था और ट्राइंसी ट्रैक की खूबसूरती को देखने के लिए इस बार लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी के ट्रेनी IAS अधिकारियों का दल भी पहुंचा। 23 ट्रेनी IAS अधिकारियों के दल ने 6 नवंबर से अपने ट्रैक की शुरुआत की और ट्रेनी IAS अधिकारियों का कहना है कि मसूरी में ट्रेनिंग करने के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के कई हिस्सों को भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर पर जाना है। ट्राइंसी बहुत ही सुंदर ट्रैक है और जहां आपको प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ ही स्थानीय लोगों की संस्कृति को भी जानने का मौका मिलता है। ट्रैक तो अच्छा ही था, थोड़ा मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल था, काफ़ी लोग के लिए काफ़ी आसान था और वो अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। पहली एक्सपीरियंस थी ऑलमोस्ट एवरीवन के लिए कि कैंप में रहे और इतना ठंड में रहे और इतना चढ़ाई हुई। बलावट गांव में पहले दिन से हमारा एक ऐसा था कि होम स्टे होगा और मैं पहले कभी होम स्टे में रहा नहीं और वाकई में पूरी टीम ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि हमें घर जैसा फील करा ये। और होम स्टे पहली बार हम लकड़ी के मकान में रह रहे हैं तो ये एक अलग अनुभव है और हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, खाना अच्छा लग रहा है, लोग अच्छे लग रहे हैं। मैं प्रमोद रावत चांशिल बुग्याल से है और यहाँ लवासना के 23 IAS ट्रेनी थे जो कि चांशिल बुग्याल। और सीधी तस्वीरें आपको बद्रीनाथ की दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना दर्शन करने के लिए। सीधी तस्वीरें सिर्फ के न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद है। बद्रीधाम पहुंचे हुए CM योगी और CM त्रिवेंद्र सिंह रावत। तस्वीरें में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीपैड से उतरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें ये बद्रीनाथ की है। भारी बर्फबारी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नजारा बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर बर्फबारी हुई है और कड़ाके की ठंड हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बद्रीनाथ की दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं और यहाँ पर सलामी देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
बर्फबारी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हुई थी। सफेद चादर से ढक गया है बद्रीनाथ धाम और कड़ाके की ठंड हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पूजा अर्चना और दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सलामी दी जा रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर कड़ाके की ठंड हो रही है। आपको बता दें कि मौसम ने करवट ले ली है, बर्फबारी हो रही है और जो निचले इलाके हैं वहां पर कड़ाके की ठंड होने लगी है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैं। भारी पुलिस बल आप यहाँ पर देख सकते हैं मौजूद है। बर्फबारी का दौर क्योंकि जारी है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कड़ाके की ठंड हो रही है बद्रीनाथ पे। उनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में त्योहारों के माहौल के साथ मौसम में भारी गिरावट देखने को मिली। उत्तराखंड के गढ़वाल के कई जिलों में देर रात से बारिश और आंधी तूफान चलता रहा, तो वहीं क्षेत्र के कुछ उच्च स्थानों में देर रात से ही बर्फबारी का सिलसिला अभी तक जारी है। वहीं चारों धाम में बर्फबारी की चपेट में है और वहीं मौसम विभाग के बताए पहले के अनुमान के मुताबिक लगातार गढ़वाल के क्षेत्रों में 15 से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई थी और अब मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 24 घंटे के बाद मौसम खुशमिजाज होगा और साथ ही साथ सुबह और शाम में टेम्परेचर में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। चमोली जनपद में मौसम का मिजाज बदल चुका है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई तो वहीं निचले इलाकों में बारिश से ठंड लौट आई है। वहीं बैकुंठ बद्रीनाथ धाम में अचानक मौसम बदलने से
बर्फबारी शुरू हो गई। बद्रीनाथ धाम में मकानों पर बर्फ गाड़ियों से में बर्फ जम गई है, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी होने से मौसम सुहाना हो गया है। तीर्थ यात्री सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी अवश्य होती है और ये भी मान्यता है कि भगवान बद्री विशाल के मंदिर में 6 माह नर पुष्पों की वर्षा करते हैं। हर वर्ष कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी होती है और फूलों की बरसात करते हैं, इसलिए हर वर्ष कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी अवश्य होती है। बीती रात बर्फबारी के बीच मौसम में ठंडक बढ़ गई। खबर डोईवाला से है, जहां प्रदेश में गन्ने की तमाम समस्याओं से जूझ रहे गन्ना किसानों ने केंद्र की मोदी और राज्य की त्रिवेंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि गन्ना किसानों के सामने ढेरों समस्याएं हैं और मौसम की मार भी गन्ने पर ही पड़ती है, जिस कारण गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार को गन्ना किसानों के हित में गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल देकर किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। पेट्रोल के दाम हो या डीजल के दाम हो, पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल के दाम जो किसान यूज़ करता है उसका पेट्रोल के साथ बराबर हो गया है। दूसरी बात देखिए प्याज के दाम में, आलू के भी देख लीजिए, और जब किसान के पास होता है 20 पैसे किलो अब प्याज बिका था, आज 100 रुपये किलो बिक रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में आलू प्याज जो फेंक के गए थे किसान मंडी में, आज वो देख लीजिए किसान का गोदाम की बात करते हैं सरकार, गोदाम में आप देख लीजिए भंडारण की बात है, जो उसमें भंडारण जितना मर्जी कर लीजिए। अब ये तो व्यापारी की सरकार होगी, उद्योगपतियों की सरकार होगी। अब यही तो ना बताइए, आज देख लीजिए प्याज लोगों ने भंडारण कर लिया है, उसको छापा मारने के लिए सरकार आदेश नहीं दे सकती। खबर लालकुआं से है, जहां पर तहसील में तैनात पटवारी इकबाल अहमद ने अपने उच्च अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए लगातार परेशान किया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि उनका रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर पदोन्नति करते हुए उन्हें नैनीताल तहसील भेजने की कार्रवाई नियमों को ताक पर रखकर की जा रही है। साथ ही उन्होंने कागजी पत्रों को दिखाते हुए कहा कि 19 अक्टूबर 2020 को पदोन्नति करते हुए रजिस्ट्रार कानूनगो बनाकर नैनीताल तहसील भेजने के जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बाद एक दिन के अंदर ही 20 अक्टूबर को तहसीलदार लालकुआं द्वारा बिना जिलाधिकारी हल्द्वानी के अनुमोदन के ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसका पत्राचार भी नियमों के विरुद्ध हुआ है। मेरा वेतन रोक दिया गया है, जबकि वेतन ट्रेजरी से पास हो गया, मैसेज मेरे पास आ गया है। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर मुझे 2-3 महीने वेतन अगर इन्होंने रोक दिया तो। और वेतन रोकने की वजह है कि मैं शोषण के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गया हूं। हाई कोर्ट में जब मेरी रीड याचिका WP/SS 13/18/2020 विचाराधीन है, इनसे जवाब मांगा गया है 3 हफ्ते के अंदर, और ऐसी स्थिति में इनका ये कहना है कि किसी तरह अपनी रीड वापस ले ले, नहीं तो तुझे हम प्रत्यारित करेंगे। इनका एक पटवारी है जो इनके बिल्कुल संपर्क में है, उसको यहीं पर नियुक्ति दे दी गई, जबकि ऐसा होता नहीं है। पदोन्नति हमेशा जहां पद पर कार्यरत होता है उससे अन्यथा ही किसी तहसील में मिलती है। क्या कहना है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। हमारे जिलाधिकारी महोदय का आदेश न पालन करना ये गलत है, और जो भी आदेश ट्रांसफर का हुआ था बाकी सबके लिए भी होता है, हम लोग के लिए भी होता है, तो हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। उनको उसका पालन करना चाहिए था। यदि उनकी कोई समस्या थी तो उसको पृथक से वो कह सकते थे। देखिए, आप स्वयं कह रहे हैं कि उनका मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो कम से कम उनको माननीय न्यायालय का इंतजार करना चाहिए था कि वहां से क्या आदेश होता है। रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से गला काटने का प्रयास किया, जिसमें महिला द्वारा शोर शराबा करने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को आता देख
आरोपी युवक महिला को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के संजय नगर में रहने वाली प्रीति नाम की महिला के पति विश्वजीत विश्वास ने धारदार हथियार से प्रीति के ऊपर हमला कर दिया। प्रीति के परिजनों ने आरोपी विश्वजीत विश्वास के खिलाफ थाना ट्रांजिट कैंप में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी विश्वजीत विश्वास को गिरफ्तार कर लिया है। उसके ही पति विश्वजीत विश्वास के द्वारा उस पर धारदार हथियार से उसके सिर पर वार किया गया, जिससे वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। उसका ट्रीटमेंट उसके परिजन हल्द्वानी के निजी चिकित्सालय में करवा रहे हैं। इस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जो हमने 307 के रूप में रजिस्टर्ड किया है। उसमें विश्वजीत विश्वास जो उसका पति है, उसकी हमने गिरफ्तारी की है। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।